राहुल नाम का एक व्यक्ति काम ढूंढने के लिए गांव से शहर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उस रास्ते में राहुल के सामने एक पोर्टल खुल जाता है। राहुल अपने जेसीबी को लेकर उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। उस पोर्टल के अंदर घुसने की वजह से राहुल एक बड़ी ही डरावनी और अजीब सी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। राहुल उस जगह पहुंचने के बाद हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वह यह कैसी जगह आ पहुंचा है। लेकिन राहुल को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस जगह मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। तभी राहुल का शिकार करने के लिए एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। तभी अचानक वहां एक जादूगर आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर हमला कर वह राहुल को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है। फिर वह जादूगर राहुल के पास जाकर कहता है, अरे आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई है? मैंने तुम्हें उस मॉन्स्टर से इसलिए बचाया है ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। वह जादूगर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से राहुल की आत्मा छीन लेता है और वह राहुल की जगह ले लेता है। और फिर वह जादूगर आसानी से उस जेसीबी को लेकर उस दुनिया को छोड़ के वहां से गायब हो जाता है। वह जादूगर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से राहुल गायब हो गया था। उसी जंगल में राहुल के एक साइंटिस्ट दोस्त ने एक लैब बना रखी थी। वह साइंटिस्ट एक बहुत ही बुरा साइंटिस्ट था जो कि सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम किया करता था। अगले दिन वह साइंटिस्ट अपने दोस्त राहुल को अपनी लैब पर बुलाता है और उससे कहता है, सुनो मेरे दोस्त राहुल, हमें जिस तरह का रोबोट चाहिए था मैंने वैसा ही रोबोट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम उस रोबोट की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। यह रोबोट बनाकर तो तुमने मेरा दिल जीत लिया साइंटिस्ट। अरे राहुल, यह तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? इतना सुनते ही वह जादूगर उस साइंटिस्ट पर अपनी छड़ी से एक जादुई हमला कर देता है और वह साइंटिस्ट भी उस जादूगर के वश में आ जाता है। फिर वह जादूगर उस साइंटिस्ट की मदद से अपने जेसीबी को एक रोबोट में बदलवाने लगता है और वह जेसीबी एक रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह वह जादूगर उस साइंटिस्ट के साथ साथ उन दोनों रोबोट्स को भी अपने वश में कर लेता है। अगले दिन पूरी पुलिस फोर्स उस बुरे साइंटिस्ट की लैब की तरफ तेजी से जाने लगती है ताकि वह उस बुरे साइंटिस्ट को जल्द से जल्द पकड़ सके। जब वह सभी पुलिस ऑफिसर्स उस लैब पर पहुंचते हैं तब उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। यह देखकर वह सभी ऑफिसर्स कुछ समझ नहीं पाते हैं और फिर वह उस जगह लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने लगते हैं। फिर वह दोनों आर्मी ऑफिसर्स उस जादूगर के बारे में सारी बातें अपने हेड ऑफिसर को बताते हैं। उस जादूगर के बारे में जानने के बाद वह पुलिस ऑफिसर बहुत डर जाता है और फिर अपनी मदद के लिए विनोद साइंटिस्ट को वहां बुलाता है। और फिर वह पुलिस ऑफिसर डरते हुए सारी बात विनोद को बताता है और फिर उस जादूगर को रोकने के लिए विनोद अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां पहुंचता है और फिर वह सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं ताकि वह उस जादूगर को मिलकर रोक सके। लेकिन तभी वहां उन सभी को खत्म करने के लिए जादूगर का रोबोट आ पहुंचता है और उसके बाद जादूगर भी वहां पहुंच जाता है। फिर वह दोनों ही रोबोट एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं और फिर उन रोबोट्स में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जादूगर रोबोट बड़े ही आसानी से ट्रैक्टर रोबोट से बचता जा रहा था। जादूगर ने अपने रोबोट को काफी पावरफुल रोबोट बनाया था जिसकी वजह से वह ट्रैक्टर रोबोट से बड़े ही आसानी से जीत रहा था। उसी समय वहां से एक जादूगर गुजर रहा था। कुछ देर बाद उसे सारी बात समझ में आती है और फिर वह उस बुरे जादूगर को हराने के लिए वह विनोद साइंटिस्ट की मदद करने की सोचता है और फिर वह जादूगर अपनी कुछ शक्तियां उस ट्रैक्टर रोबोट के अंदर डाल देता है और फिर वह रोबोट एक जायंट ट्रैक्टर रोबोट के अंदर बदल जाता है। अब जादूगर का रोबोट उस जायंट ट्रैक्टर रोबोट के सामने बहुत ही छोटा था।
कुछ देर तक लड़ने के बाद जायंट ट्रैक्टर रोबोट जादूगर के रोबोट की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और फिर वह जादूगर के रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है और इस तरह जादूगर का रोबोट मारा जाता है। बहुत समय पहले चंपकपुर नाम के गांव में एक साइंटिस्ट रहता था। राहुल ने कुछ समय पहले ही अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और राहुल खुद से ही बहुत पावरफुल रोबोट्स को बनाकर तैयार किया करता था। लेकिन राहुल के रोबोट्स में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से वह रोबोट्स थोड़े ही समय में खराब हो जाया करते थे। कुछ दिनों बाद एक साइंटिस्ट अपने एक बड़े से रोबोट को जंगल में लेकर पहुंचता है। मैंने तुम्हें कितनी बार ठीक करा है लेकिन तुम हर बार खराब हो जाते हो और अब मैं तुम्हें ठीक कर करके थक चुका हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें इस जंगल में छोड़ने आया हूँ। ऐसा कहकर वह साइंटिस्ट उस रोबोट को वहां छोड़कर वहां से जाने लगता है। कुछ देर बाद राहुल अपने ट्रैक्टर को लेकर उस जगह से गुजर रहा था। तभी राहुल को उस रोबोट की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर राहुल वहां रुकता है और देखने लगता है कि यह आवाज कहां से आ रही है। फिर राहुल उस आवाज का पीछा करते करते उस रोबोट तक पहुंच जाता है। अरे आखिर ये रोबोट इस सुनसान जंगल में कहां से आ गया है? फिर वह रोबोट राहुल को बताता है कि उसका मालिक उसे यहाँ छोड़ गया है और वह एक बहुत बुरा साइंटिस्ट है। तुम चिंता मत करो, मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इसके बाद राहुल उस रोबोट को अपने ट्रैक्टर में रख लेता है और उसे अपने लैब की ओर लेके जाने लगता है। राहुल उस रोबोट को ठीक करने की कोशिश करने लगता है और फिर राहुल उस रोबोट को अपने मनपसंद वाटरमेलन रोबोट में बदल देता है। फिर राहुल उस रोबोट को अपने गांव में लेकर पहुंचता है ताकि वह रोबोट उस गांव में रहकर उस गांव की सुरक्षा कर सके। कुछ दिनों बाद उस गांव के एक बाजार में आग लग जाती है और फिर सभी गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वाटरमेलन रोबोट को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वह तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। फिर वह पानी फेंककर उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी ही देर में वह पूरी आग को बुझा देता है और उस रोबोट की वजह से उस गांव के लोग एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं और इसीलिए सभी गांव वाले उस रोबोट को धन्यवाद कहते हैं। राहुल उस रोबोट को लेकर अपने लैब पर जा रहा था और वहां एक ट्रक ड्राइवर दूर खड़ा होकर शराब पी रहा था। फिर वह शराबी ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को तेजी से ले जाने लगता है। उस ट्रक ड्राइवर ने इतनी शराब पी रखी थी जिसकी वजह से वह ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह ट्रक उस रोबोट से जाकर टकरा जाता है। उस ट्रक से भिड़ने के बाद उस रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वह रोबोट अपना कंट्रोल खो देता है। फिर वह वाटरमेलन रोबोट गुस्से से उस गांव को तबाह करने लगता है। वाटरमेलन रोबोट बहुत ही पावरफुल रोबोट था और उसे कोई भी रोबोट इतनी आसानी से हरा नहीं सकता था। उस रोबोट से बचने के लिए सभी गांव वाले जंगल की तरफ भागने लगते हैं और राहुल भी अपने ट्रैक्टर को लेकर जंगल की ओर जाने लगता है। कुछ ही देर में सभी गांव वाले गांव से भागकर जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचकर राहुल यह सोचने लगता है कि अब वह उस वाटरमेलन रोबोट को कैसे रोक पाएगा। तभी वहां राहुल का एक बहुत ही खास दोस्त जिसका नाम विनोद है वहां पहुंच जाता है ताकि वह उन सभी को उस मेगा रोबोट से बचा सके। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राहुल, मेरे होते हुए किसी भी गांव वाले को कुछ भी नहीं होगा और मैं इस गांव को भी तबाह होने से बचा लूंगा। लेकिन वह मेगा रोबोट उन सभी का पीछा करते करते जंगल तक भी पहुंच जाता है। उस रोबोट के आते ही विनोद का हेलीकॉप्टर भी एक रोबोट में बदल जाता है और फिर उन दोनों रोबोट्स में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन विनोद यह नहीं जानता था कि उसका रोबोट उस मेगा रोबोट को नहीं हरा सकता है क्योंकि वह मेगा रोबोट बहुत ही पावरफुल था। इतनी देर तक लड़ने के बाद हेलीकॉप्टर रोबोट की एनर्जी कम होने लगती है और वह उससे हारने ही वाला था।
लेकिन तभी राहुल का ट्रैक्टर भी एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वह दोनों रोबोट साथ मिलकर वाटरमेलन रोबोट से फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों रोबोट के एक होते ही अब वह वाटरमेलन रोबोट उनके सामने ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था और फिर वह दोनों रोबोट मिलकर उस मेगा रोबोट पर एक जंप अटैक करते हैं और इस तरह वह वाटरमेलन रोबोट मारा जाता है।